कैसन बा कि जब कुछ अच्छा हो जाला तो कहेला कि हम कैले बने, ये सब हमार कैल हो, बहुत परिश्रम करके ही बड़का घर बनवले बने। जब कुछ भी अच्छा होता है तो श्रेय अपने लेते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और कुछ भी बुरा हो जाता है तो कहते हैं क्या परमात्मा, क्या भगवान, तारा ये कुल अच्छा लगाता परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दोष हमेशा दूसरों पे मढ़ देते हैं और जस अपने ले लेते हैं, ये हम लोगों की आदत है। लेकिन यशोदा मैया कौन है जो यशः ददाती। आज गोपियां आ रही हैं कि यशोदा मैया, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके घर आज लाला आया हुआ है। वो कहती नाना, इसमें हमारा कोई भाग्य नहीं, ये तो सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोगों ने हमेशा इसकी चिंता की है कि कौन कैसे यशोदा पुत्रवती हो जाए, इनके घर में भी एक लाला आ जाए। तो आप लोगों ने सोचा है, मेरे भले के बारे में चिंतन किया है, इसी का परिणाम है कि आज मैं पुत्रवती हो गई। इसमें हमारा कोई जस नहीं है, मेरा कोई पुण्य। अरे हमारा पुण्य होता तो आज से 40 वर्ष पहले ही मैं मां बन गई होती। शर्मा जी, यदि हमारा पुण्य रहे तो हम 40 वर्ष पहले ही मां बन गई रहती। लेकिन 40 वर्ष बाद बाल सफेद हो गए, अब तब मैं पुत्रवती हो रही हूँ। आज मेरे घर में बेटा आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा भाग्य नहीं, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। जो दूसरों को यश दे उसका नाम यशोदा होता है। इसलिए भगवान वसुदेव और देवकी मां को छोड़ करके कहाँ आ गए? नंद बाबा के घर आ गए। यहाँ रहती कौन है? तो यहाँ गायें रहती हैं। भगवान ने कहा कि मैं इतना सुंदर महल में रह के क्या करूंगा, मथुरा नगरी में रह के क्या करूंगा। मेरा नाम गोपाल है। गोपाल यहाँ क्या करेगा? गोपाल का मतलब होता है गोपाल। गो का मतलब गाय, अब पाल का मतलब पालने वाला। जो गाय को पालता है वही क्या है? गोपाल है। भगवान ने कहा कि मैं तो गैया को पालने आया हूँ, गैया चराने आया हूँ, तो मैं मथुरा क्या करूंगा? हमारे लिए तो बढ़िया क्या है? गोकुल है। वहां गोपियां रहती हैं। गोपियां, हमारे विद्वानों ने कहा कि गोभी दीदिति इति गोपी, जो मन से, शरीर से, वाणी से कृष्ण रस का पान करे उसी का नाम गोपी है। जो कृष्ण के सिवा और कुछ न सुने उसी का नाम। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में हमें तो गुजरना नहीं। जिस प्रसंग में कृष्ण का नाम न आए उस प्रसंग को न हमें कहना है और न हमें। अब सोचिए, भगवान ने उद्धव जी को भेजा है ज्ञान देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक पीताम्बरी है, इसको अपने कंधे पे रख लो। और चलते चलते बोले उद्धव रुको ना, वो मेरी जो काली कमली है जिसको ओढ़ के मैं गैया चराता था उसको भी ले लो, एक कंधे पे उसको भी रख लो। बोले कि भैया ये सब क्या दे रहे हो? इतना सुंदर मैं कपड़ा पहना हूं और इसके ऊपर एक पीताम्बरी डाल दिए, एक काली कमली डाल दिए। बोले उद्धव, जहां तुम जा रहे हो ना वो लोग ऐसे हैं
कि जब उनको समझ में आएगा कि कृष्ण से संबंधित है, इसका लगाव कृष्ण से है, तब ये बातें करेंगे, तब गोपियां बात करेंगे। यदि उसको ये समझ में आ जाए कि इस व्यक्ति का कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, तो एक पल भी उसके पास समय ही नहीं देंगे, तो आप उनको समझाएंगे क्या? इसलिए पीतांबरी मैंने आपको दे दिया, एक कंबली मैंने दे दी कि वो लोग ये जान लें कि कृष्ण का सखा है, कृष्ण का संबंधी है, तभी तो काली कमली ओढ़ के आया है। यही कमली है जो गैया ओढ़ के चराता था। ये गोपियां हैं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। वही बात है, गोपियां वही सुनती हैं जिसमें कृष्ण है। अब बताइए, ये सारे लोग तो गोकुल में हैं, तो मेरे कन्हैया भला मथुरा में क्या करते? मथुरा में अवतार तो ले लिया, लेकिन भागे भागे कहां आ गए? गोकुल में आ गए। और गोकुल में आने के बाद जो कन्हैया को सम्मान मिला, उन गोपियों ने जो लुटाया, जो अपने घरों को सजाया, जो उपहार दिया, जो नाचा गाया, दूध दही मक्खन और हल्दी एक में मिला करके और एक दूसरों के ऊपर जो फेंका, जो दधिकादो मनाया, नाचा गाया, झूमा, लुटाया, कन्हैया ने भी कहा वाह, इसीलिए तो मैं गोकुल में आ गया। एक बात मैं बता दूं, दिन में बताया था कि प्रत्येक गोकुलवासी कह रहे हैं कि इस कन्हैया में मेरा भी हक है, क्योंकि हम लोगों ने एकादशी का व्रत किया है, तब जाके कन्हैया यहाँ आया है। इसलिए जितना अधिकार नंद का है, उतना ही अधिकार, जितना उत्सव नंद मनाएंगे उतना ही उत्सव हम भी मनाएंगे। इसलिए गोकुल के प्रत्येक घरों के सामने चौका पुर दिया गया है, उसमें मंगल कलश रखा गया है, उसमें आग का पल्लव डाला गया है, पूर्ण पात्र रख करके और चतुर्मुख दीपक जला दिया गया है। ये क्या है? शुभ का प्रतीक है, ये सब मंगल का प्रतीक है। बोली भागवत भगवान की। तो आज मेरे कन्हैया गोकुल में आ गए हैं और गोकुल वासियों ने भी क्या उत्सव मनाया है। आइए फिर एक बार उत्सव में चलते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के। अरे अंगना में खड़ा रानी जसोदा
नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा है। हमने आपको बताया था कि उत्सव नवमी को सुबह शुरू हो गया। अष्टमी की रात्रि 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। उसके बाद वसुदेव जी ले जाके पहुंचाए, और जब उनको पता चला तो जाकर के भगवान का ध्यान किए, जाके स्नान किए, ब्राह्मण देवता को बुलाए, स्वस्ति वाचन किए, जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात, 7 अन्नों का पहाड़, 2 लाख गायें, ये सब दान में दी। जो जहां सुनता वहीं से नंद बाबा के घर के लिए प्रस्थान कर देता। जो बच्चे हैं वो ग्वाल बाल एक पेड़ पे चढ़ जाता एक, और वहीं से आवाज लगाता कि अरे मित्रों, आज हमें जमुना किनारे गैया चराने नहीं जाना, आज तो हमें नंद के द्वारे चलना है, क्योंकि नंद को आनंद भयो है। सारे बच्चे फटाफट तैयार होने लगे, अपने बछड़ों को स्नान कराया, ऊपर से खूब सुंदर चांदनी डाल दिया, गेरू से हल्दी से उनके शरीर का श्रृंगार किया, अपने खूब सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के और गैयों के साथ बछड़ों के साथ नंद घर या नंद भयो लाल के, नंद घर या नंद भयो कन्हैया 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 लाल के। उत्सव मना रहे हैं, बहुत ही सुंदर उत्सव वहां मना। तब तक इधर नंद बाबा ने कहा कि अरे हम लोग तो ऐसे उत्सव मनाने लगे कि सारा काम धाम ही भूल गए, दिन भी याद नहीं रहा, दिनों रात उत्सव में रह गए। जो हर साल कंस को हम लोग कर देते हैं वो तो डेट फेल हो गया, एक दिन आगे बढ़ गए। वो दुष्ट व्यक्ति है, कर नहीं पाएगा तो तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर देगा। नवयुवकों को बुलाया और कहा भैया आप लोग धरोहर हैं, आप ही लोग देश की शक्ति हैं, जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जवाना चलता है, जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जवाना। अब आप लोग गोकुल की रक्षा करिए, बुद्धि विवेक और बल का प्रयोग करिएगा आवश्यकता के हिसाब से, और गोकुल की रक्षा करिए। हम लोग जा रहे हैं, महाराज कंस को कर दे के आ जाएंगे। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। महाराज कंस को कर दे के हम लोग आ जाएंगे। ये लोग निकल पड़े महाराज को कर देने के लिए। महाराज को कर दिया और कर दे करके जब वहां से निकले तो इधर पता चला कि नंद बाबा से मिलने के लिए वसुदेव जी आ गए हैं। मुलाकात हुई रास्ते में। अरे वसुदेव क्या हालचाल। दोनों मित्र गले से गले लग जाते हैं। जितने भी लोग अपने आप को मित्र कहते हैं वो एक बार जरूर कान खोल
के सुन लेंगे कि मित्र का लक्षण क्या है, हमारा शास्त्र क्या कहता है। कभी भी मित्र दोस्त जान के समझ के परख के ही बनाना चाहिए। मैं पुरुष भाइयों को भी कह रहा हूं, संबंधी कोई हो सकता है लेकिन मित्र सब नहीं हो सकते। जीवन में एक आध मित्र ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपके सुख से सुखी हो, आपके दुख से दुखी हो। कोई आवश्यकता पड़ जाए तो तुरंत सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है। रउरा सबका समझ में आता। जीवन में एक आध गो सखी ऐसा बना लेने के चाहिए जो न सखी खाली हमारे दुख के बात सुन ले तो दुखी हो जाओ। खाली हमरा के लूटे खातिर सखी मत बनो कि सखी बहुत बढ़िया बाड़ी, जब आई है तो साड़ी साया ब्लाउज श्रृंगार सामग्री सब लेके आई है, हमरा के दी है। इसलिए सखी नहीं बनाना है। सखी कब बनावे के बाद जे अपनी लायक होके, जेके हम सम्मान कर सके, जेकरे दुख से हम दुखी हो सके, सुख से सुखी हो सके। तो ये तो आप लोग करती हैं, मैंने देखा है। महिलाएं ये खूब सोचती हैं, विचार करती हैं, फिर अपनी सासू माँ से कहती हैं कि जाई तनी कोई वहां के घर है कि वहां की पतोहू से हमारा पतोहू सखी बनल चाहता है। प्रस्ताव भेजती हैं, लोग विचार करती हैं, विचार मिलता है, किसी मंदिर में भी आती हैं और वहां ये उनको साड़ी साया ब्लाउज श्रृंगार सामग्री सोना चांदी जो भी होता है वो देती हैं, वो भी देती हैं। एक आगे वाला हमने की जाना कि और आगे भी क्या क्या होता है, क्योंकि हमने सुना है, देखा तो नहीं है ना। तो सखी लोग बन जाती हैं और सखी बन जाती हैं तो फिर जीवन भर अपने सखी का नाम नहीं लेती हैं, उसको सखी ही कह के पुकारती हैं। हौ सखी हौ सखी। इशारा बहुत अच्छा होला जी, बिना नाम के भी लोग काम को जाला। देवेंद्र भैया, बिना नाम का भी लोग काम कर जाते हैं। शर्मा जी, एक सब्जी बेचे वाला है, वो सब्जी बेचे वाला वो ठेला पर सब्जी लेके आ जाओ मुड़ेरा गांव में, आवाज दे सब्जी सब्जी, भैया हमके दे दो, भैया हमके दे दो, और दे दे। कौनो मेहरारू कहे कि भैया आज पैसा नहीं के काल पैसा ले लियो, कहे ठीक बा, वो डायरी निकाले और डायरिया पर लिख ले। फिर के और औरत मांगे, हाँ ठीक बा ले जाए काल ले परसों दे, कोनो बात नहीं के। तो सब्जी सबको बांटता था, लेकिन किसी का नाम नहीं पूछता था कि राउर का नाम हो, रवि मालिक का नाम हो, लड़का के नाम से खाता बना दी जो ने पर मैंने पहचान रहे कि हमने कितना उधार दिया है। और सब्जी सबको देता था, और जब पेमेंट मिलता था अब वो कहते कि भाई मेरा हिसाब देखो, तो डायरी खोलता था और हिसाब तुरंत पता, हाँ 20 का सब्जी, फिर 30 का, फिर 10 का, फिर 5 रुपया का धनिया का पत्ता मैं उस तारीख को दिया था, आपका टोटल 305 रुपया। एक दिन जितनी महिलाएं थी लगी सोचने की सोखा ओझा हकाई करो तंत्र तंत्र जानता का कि नाम कबो कुछ भी ना कहलो सा, कबो गलत हिसाब ना बतौलस। तेकरा हमने के नाम कैसे पता बा, हमने खाता वही कैसे बनौले भाई। बस संजोग से सब सब्जी लेने गई है, तब तक उसको लघु शंका लग गया। तो पूछा बहन जी थोड़ा लघु शंका करने जाना है, वो बोले कि हाँ वहां चले जाओ, वहां जगह खाली है, हाँ हाथ तो धुल क्या ना, तब हम लोग सब्जी लेंगे तुमसे, थोड़ा दूर भेज दी। वो गया जब सब्जी लेने तो ये सब उसका बोही उठा ली,
और वही निकाल के लगी सब देखने की कोने में नमुआ लिख ले भाई। तो ये पहला पन्ना निकाली तो लिख ले बा गोरकी, दूसरा पन्ना पतरकी, तीसरा पन्ना लंगड़ी, चौथा कानी, पांचवा लड़ाकी, ठीक है। माने ओकरी आगे देखा था लिख ले भाई चश्महिया, हाँ। और तो वो जो लिखा था माने कोई गोरी गारी औरत है तो उसको गोरकी लिख दिया, कोई मोटी औरत है तो उसको मोटकी लिख दिया, कोई पतली है तो पतरकी लिख दिया, कुछ न कुछ वो नाम लिख देता। अब वो जब आती और पूछती तो कहता कि हाँ आपका हिसाब, क्योंकि उसको पता है कि इसको मैं क्या कहता हूँ, मोटकी कहता हूँ कि पतरकी कहता हूँ कि कलूठी कहता हूँ, है ना। बोलिए भागवत भगवान की। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हम चाहेंगे कि सभी लोग इस भजन को गाएं, क्योंकि बहुत ही प्यारा भजन है। तो कहना है हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
प्रभु का है प्यारा, हरि के भजन बिना माहे गुजारा। हरि का करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
चाहता था कि बिना नाम लिए भी काम किया जा सकता है, जो हमारी माता जी लोग करती हैं, जिससे भी सखी बन जाते हैं। तो बिना नाम लिए भी हम काम चला सकते हैं, ये सम्मान है। और आज दो मित्र मिल रहे हैं, भाव देखिए। एक मित्र ऐसा है जिसे मित्र के यहाँ 4 दिनों से उत्सव मन रहा है, और आज वो मिल रहा है मित्र से। और जो ही वसुदेव जी मिले तो नंद बाबा ने कहा, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेना बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। मित्र, हमें बड़ा कष्ट है, इस कंस ने बहुत कष्ट दिया है। तुम्हारे सारे पुत्रों का वध कर दिया, एक कन्या भी जन्मी, वो भी आकाश में चली गई। मित्र, मैं तुम्हारे दुख से बहुत ही दुखी हूं। यदि हमारे पास सामर्थ्य होता तो मैं उस कंस को मार डालता जिसने हमारे मित्र के बच्चों को मारा है। अब सुनिए, जो मित्र जेल में रह के इतने दिनों के बाद आया है, जिसके इतने सारे बच्चे मार दिए गए हैं, वो कह रहा है, मित्र मैं तो बड़ा खुश हूं, क्योंकि इतने दिनों के बाद जो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है ना, मेरा कलेजा गदगद हो गया है, मेरा सीना चौड़ा हो गया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि परमात्मा के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। देखो, पुत्रवान हो गए ना, तुम बहुत खुशी की बात है। मित्र, यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से गोकुल में जाओ। पता है, एक कंस पागल हो गया है। जब वो कन्या आकाश में चली गई और बोली तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तो अपने सारे असुरों को लगा दिया है कि 15 दिन 1 महीने के भीतर जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं वो ढूंढ ढूंढ के सबको मार डालो। तो वहां भी कुछ हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ नहीं रुक के तुरंत वहां जाना चाहिए। और वहां से वसुदेव जी चल देते, लेकिन इधर पूतना का आगमन हो चुका है। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। पूतना कौन है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना कौन है? जो बाल घातनी है, बालकों की हत्या करने वाली है। और आज पूतना को कंस ने गोकुल के तरफ भेज दिया है। और आज का दिन कितना पावन है, कितना पवित्र है। इसे मुड़ीरा उपाध्याय की धरती पे आज इस कथा मंडप में एक से बढ़ के एक विद्वान उपस्थित हैं। हमारे अनुज छोटे भाई, हमारे छोटे भाई, हमारे अनुज, और हमने इनको साढ़ू भी बना लिया। लेकिन साढ़ू अब है, पहले साढ़ू, क्योंकि विवाह हमने ही लगाई, हमने ही शादी कराई, तो विवाह के पहले से हमारा संबंध इनसे था, तभी इनकी शादी मुड़ेरा हुई। तो एक बार देवानंद जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। देवानंद जी हमारे छोटे भाई हैं। आज भी मैं कहता हूं कि हम लोगों का रिश्ता जो पहले था वही आज रहेगा। साढ़ू होने के पहले जो आप मेरे छोटे भाई थे, आज भी छोटे भाई की हैसियत से रहेंगे, तब हमारा संबंध चलेगा। और ये मेरे छोटे भाई की हैसियत से रहते हैं, और आज भी वही संबंध है
जो आज से 15 साल पहले था। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। और इनकी आवाज में वो जादू है जिसका कोई जवाब नहीं। जब ये मंचासीन होते हैं और जब ये कथा करते हैं उसका कोई जवाब नहीं होता। हम लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं। सरस्वती ने अपना पुत्र बना के भेज दिया है इनको। तो अभी रात अंतिम रात्रि की कथा की इनकी आज ही पूर्णाहुति हुई है, वहां से आए हैं। मैं चाहूंगा देवानंद जी 2 शब्द। हाँ कुछ माइक को जय श्री राम। साउंड वाले कहाँ गए? हाँ थोड़ा हरिओम। जय श्री राम। ऑपरेटर बंधु जय श्री राम। बाबू ट्रेबल पता है? हाँ ट्रेबल। जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। थोड़ा सा और जय श्री राम। ये थोड़ा सा जय श्री राम। हाँ ठीक। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। ध्येयं सदा परिभवनमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुदं शरण्यमो भृत्यारुदहं प्रणतपालभवाब्धिबोधम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हे हनुमंदयनंद बोलारो हमारी कहानी उन्हें भी सुना दो। जीवन का वरदान जगा हरि नाम की डोर हमें प्रेम और श्रद्धा से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जयकारा। तो ऐसे लगा रहे मालूम पड़ रहा हॉस्पिटल के मरीज बैठे हो। हाँ थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। अभी भी नहीं आया पीछे वाले भैया लोग, थोड़ा और ऊंचे स्वर में बोलिए देवाधिदेव महादेव की। क्या बात है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि देह की शक्ति को तोलना चाहिए, राष्ट्र की भक्ति को बोलना चाहिए, और ये धर्म सब बकरियों समय में करे, सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए। तो पूरा ऊंचे स्वर में बोलेंगे बोलिए बाबा विश्वनाथ की। बहुत सुंदर। देखिए परम मंगलमय अकारण करुणा वरदाले भक्त वांछा कल्पतरु विनिंदित श्री ठाकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर मंचस्थ हमारे बड़े भैया श्रीमद् भागवत कथा के सरस भास्कर उपाधि से जिन्हें संयोजित किया गया मानस मार्तंड हमारे श्री सुशील मिश्र जी उर्फ पिंटू बाबा जी, ये हमारे बारे में जो भी बोले हैं
और हमें लगता है कि वास्तव में हमारे भैया भी हैं और साथ में हमारे गुरु भी हैं। तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि गीता योग का विषय है। गीता योग का विषय है। नीति सीखनी हो तो गीता पढ़े। भागवत वियोग का विषय है। भागवत वियोग का विषय है, यानी मृत्यु को सुधारनी हो तो भगवान की भागवत कथा सुने। और मानस प्रयोग का विषय है, यानी अपना चरित्र सुधारनी हो तो श्री रामचरितमानस की कथाओं को सुने। तो ये भगवान की कृपा है कि मुंडेरा ग्राम सभा में श्री ठाकुर जी की कृपा बरस रही है और ये शर्मा परिवार में बरस रही है और हम सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगा 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से सभी लोग गाएंगे कि सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता दोनों हाथों को उठा लिया जाए। हाथ दिए हैं परमात्मा मिथेश भैया, हाथ दिए हैं भगवान सबके, तो दोनों हाथों को उठा लिया और ऊपर ऊपर ताली बजेगी। अब जो नहीं उठाएंगे तो फिर जबरन उठाना पड़ेगा। तो बढ़िया से सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता